नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन में कर्म का क्या महत्व है। अब कर्म की बात करेंगे तो जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष में मेल फीमेल दो कैटेगरी आती हैं। तो दोनों का इनके जीवन में जो कर्म का क्या महत्व है, कर्म का क्या योगदान है और कर्म क्या है। तो आप ये कहेंगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं सभी लोग कर्म करते हैं, हर कोई वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कर्म को ये मत कह देना कि जंगल में अगर कोई व्यक्ति, जंगल में अगर कोई पशु जानवर किसी पशु दूसरे पशु का शिकार कर रहा है तो वो भी कर्म है, तो वो कर्म नहीं है। जंगल में अगर कोई रमण कर रहा है, अगर कोई घूम रहा है तो वो भी काम है, तो वो काम नहीं है, तो काम की श्रेणी में नहीं आता। वैसे ही गली मोहल्ले में समाज में अगर कोई रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, आवारा पशुओं की तरह घूम रहा है, तो आप सोचेंगे कि वो काम कर रहा है, तो वो भी काम नहीं है। मनुष्य के जीवन में कर्म करना ही एक बहुत बड़ी मनुष्यता है। मतलब उसके कर्म करने को ही मनुष्यता कहा जाता है। तो आप ये समझें तो उसका जो वर्क है, जो वो वर्क कर रहा है, जिससे एक उद्देश्य की पूर्ति होती है, जिससे उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, उसकी पहचान बनती है, तो वो वर्क जो है वो वर्क कहा जाता है। वर्क का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति ने आपको पैड कर दिया, आपने काम कर दिया और बस हो गया वर्क। तो ये वर्क भी नहीं है, ये भी वर्क नहीं है। कर्म मनुष्य की मनुष्यता से जुड़ा हुआ सीधा एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जिंदगी से जुड़ा हुआ एक पहलू है, वो है वर्क, कर्म। कर्म आपकी तकदीर है, कर्म आपकी किस्मत है, कर्म आपकी पहचान है, कर्म आपकी दुनिया में जो भी आप कुछ हासिल करेंगे, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति है, वो कर्म है। कर्म में ही आपका जीवन निहित है, पूरा जीवन आपका कर्म में ही निहित है। और आपका कर्म जीवन में दिखना चाहिए लोगों को, जो आप कर्म कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप कि कर्म क्या है। कर्म का मतलब ये नहीं कि कोई रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, आवारा पशुओं की तरह घूम रहा है, या कोई पशु किसी का शिकार कर रहा है, या कोई व्यक्ति विशेष किसी को परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष किसी को समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, तो वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। कर्म का मतलब सीधा है कि सत्कर्म, जिन कर्मों को करने से आप जीवन में एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, आप एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, आप समाज में पहचान बनाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, अपनी तकदीर बनाते हैं, अपनी किस्मत बनाते हैं, वो कर्म की श्रेणी में आता है। वो होता है कर्म। तो सीधा सा सिद्धांत है कि कर्म करना ही व्यक्ति विशेष की या मनुष्य की मनुष्यता है। उसे कर्म कहा जाता है कि आप कर्म क्या करते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ पैसा दे दिया, आपने काम कर दिया उसका, तो वो कर्म नहीं है, वो आपके लिए कर्म नहीं है, क्योंकि आपने उसमें किसी भी एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति अपनी लाइफ को लेके, कोई आपने तकदीर कर्म विशेष कुछ नहीं है ना आपका। तो कर्म का सीधा सिद्धांत है कि आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, आप भविष्य में क्या करेंगे, आप कल क्या करेंगे, परसों क्या करते थे, आज क्या करेंगे। तो जीवन का एक मूल सिद्धांत है कर्म। कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ देने के लिए, एक बेहतर जीवन बनाने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ये व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ मैं कि किन लोगों को कर्म करना चाहिए। कर्म में मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की कैटेगरी है कि आपने काम क्या करना है।
काम करके ही आप इस दुनिया में अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। लोगों के बीच में अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि आप क्या हैं, वो होता है कर्म। तो आप जब ऐसे कर्म करेंगे तब आप जीवन को बहुमूल्य बना पाएँगे, बहुउपयोगी बना पाएँगे, अपने जीवन को निखार पाएँगे, अपने जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन बन पाएँगे और इस समाज के बहुत ही बेहतरीन जीव बन पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म का क्या महत्व है और कर्म हमें क्या करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।